आज़ादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दे? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है? वज़ीर दिफा का कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयान, बिलावल भुट्टो का माफी मांगने का मुतालिबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा, रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? विफाकी वजीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वज़ीर दिफा माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं, हम ऐसे वजीर के साथ क्यों बैठें? पाकिस्तान से 12 सीटें लेकर जाने वाला बयान अफसोसनाक है। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। वज़रा और वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान से हालात मजीद खराब हो सकते हैं। हम जीबी इलेक्शन जीते, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी क्यों कराऊंगा? आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल कबल अज़ वक्त दिया गया। सियासी माहौल साजगार बनाकर इलेक्शन कराए जाएं। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके, हम कश्मीर में यह दिन नहीं देखना चाहते थे। बिलावल ने कहा, नून लीग बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफजदा है। किसी भी आईनी तरमीम से पहले बल्दियाती इलेक्शन कराएं। मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इलेक्शन हो चुके। नून लीग की हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफजदा है। बल्दियाती इलेक्शन कराकर आवाम को निचली सतह पर इख्तियारात दें। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी कराने की बात नहीं की। एक बंदे की विम्स के ऊपर, एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। आप गवाह हैं। मुराद सईद साहब इन मेजों के ऊपर दौड़ते थे। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से मुतल्लिक दिए गए बयान पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उन्होंने जो बयान दिए मैंने उसका जवाब दिया और मैंने जो बात की उसको दलील की बुनियाद पर किया। कश्मीरियों ने जाने दी लेकिन हमने भी जाने दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं लेकिन सिला क्या मिलता है? हमने 90 की दहाई में शदीद कशीदगी देखी। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने कशीदगी खत्म करने का फैसला किया। उनके इक़्तिदार के ज़माने में इस ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ। मुराद सईद इन मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। उन्होंने आधे घंटे में 55 कानून साजियाँ की। एक शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर कौमी असम्बली को तहलील किया। हमारा माजी काबिल रश्क नहीं लेकिन दुरुस्त करने की कोशिश की। आए आप भी माजी को दुरुस्त करें और हम भी दुरुस्त करते हैं। आए मिसा के जमहूरियत का हिस्सा बने और दस्तखत करें। बानी पीटीआई ने सियासत को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। महमूद खान अचकज़ई इनके दरमियान बैठकर बड़े अजीब लगते हैं। कालादम अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, हुकूमत को भिजवाया, अब तक जवाब नहीं मिला। इन्होंने आज अपना आइंदा लाहे अमल देना था, वो नहीं दिया। उनसे बातचीत होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कालादम एक्शन कमेटी के इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखर किया। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मौलाना ने स्पीकर से कहा, आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के स्पुर्द कर रखी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ऐवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं, ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। ऑपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सद्दा में लाखों का इज्तिमा किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखा दे। मुसद्दिक़ इतलात हैं कि आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के पीछे बैरूनी हाथ है। वो कश्मीर के नौजवानों को वरगलाकर झूठ बोलकर 12 सीटों की बात कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हुकूमत को ब्लैकमेल करके बात मनवानी है तो ऐसा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। हमारे नौजवान चेयरमैन ने कहा कि लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। आप तो इस आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग दफन होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में होते हैं। तो इस तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है जनाब स्पीकर किसी तौर पर भी नहीं देनी चाहिए।
साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट की आवाम से मुआफी मांग ली। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एक इंटरव्यू आया जिससे आवाम की दिल आज़ारी हुई। ख्वाजा आसिफ के वालिद काबिल एहतराम सियासतदान थे, आप खुद कश्मीरी हैं, आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आग पर पानी डालने की जरूरत है। कश्मीर बहुत हसास इलाका है, इसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालिबात मान लिए। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ, घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपये यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। तय हुआ था कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। एहतजाज की कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। मुहाजिरीन को हक की रायदही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। कलअदम एक्शन कमेटी ने जत्था कल्चर के जरिए अपना मुतालबा मनवाने का रास्ता अपनाया जो दुरुस्त नहीं। मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है। बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर करें। मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। मैंने मौलाना से जो बात की उसे कब्र में ले जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंतहाई एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है, इनकी कदम बोसी के लिए जाता रहता हूँ। मौलाना के साथ तन्हाई में होने वाली बात बातें कभी सामने नहीं लाऊंगा, ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ, अगर मैंने उनसे कोई राज की बात की है तो वो सबके सामने बयान कर दें। वज़ीर आज़म का मौलाना की पेशकश कबूल करने से इनकार। कहा, मैं ऑफर कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ऐवान में आमद पर वज़ीर आज़म को ऑपोजिशन अरकान से भी मुसाफा। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें थी, हमने मान लिया। बिलावल बताएं उनकी कितनी सीटें थी और हमारी सीटें कहां गई। चेयरमैन पीटीआई का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल। कौमी असम्बली में कहा, सब जानते हैं 12 सीटों वाली बात किसने की थी। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, हमने 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट लिए। इस ऐवान से हमारे बंदों को उठाया गया। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने इस वक्त आवाज़ उठाई। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, हम अगर वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। स्पीकर ने कहा, यह शेर तो मेरी तरफ से होना चाहिए था। ऑपोजिशन अरकान का बोलने की इजाज़त न दिए जाने पर शदीद एहतजाज, हंगामा राई। स्पीकर ने कहा, आप मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ 4 घंटे बोलते हैं और बाहर जाकर कहते हैं बात नहीं करने दी। आप आज भी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सरदार याद सादिक ने खुद को मलंग आदमी करार देते हुए कहा कि मैंने 1998 में पीटीआई छोड़कर 2001 में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, किसी इक़्तिदार की पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। ऑपोजिशन ने कहा कि तुम हवलदार हो, मेरे बारे में बात करेंगे तो मेरी असलाह होगी। ये ओहदा ताहयात नहीं, इज्जत के रिश्ते रहने चाहिए। हमारी जाती लड़ाई नहीं, किसी की दिल आज़ारी करने की बात नहीं करता। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2026 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर पहुँच गई। LA-32 से साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर समेत डॉक्टर मुश्ताक, अशफाक जफर और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। LA-33 मुजफ्फराबाद 7 से वज़ीर तालीम दीवान अली चुगताई, चौधरी रशीद, शौकत जावेद मीर समेत 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्का खावड़ा से कागजात नामजदगी दोबारा मुस्तरद। लतीफ़ अकबर की अपील पर फैसला सुना दिया गया। भिम्बर से नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक के कागजात नामजदगी भी एतराज़ात दायर। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से एतराज़ात पर फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला मुतवक्किल।
अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त और हालिया सफारती पेशरफ्त पर इन्हें मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने अमल में पेशरफ्त और बर्कन स्टॉक में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया और मुज़ाकराती अमल की मुस्बत रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमल में कतर के मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को अमन अमल की कामयाबी में अहम करार दिया। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करने वाले अनासिर से होशियार रहने की जरूरत पर भी जोर दिया। ईरान ने आगाह किया कि आपने हरमत से गुजरने वाली जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल टैक्स, इंश्योरेंस फीस या दीगर इजाफी चार्जेस आयद नहीं किए जा रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर पैगाम कहा, अगर ईरान की यह मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अमरीका ने ईरान को कोई रकम फराहम नहीं की और न ही ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए। ईरान के कुछ मुंजमद फंड्स का महदूद इस्तेमाल अमरीकी निगरानी में किया जाएगा। ईरान में खुराक की शदीद जरूरत है। अमरीकी किसानों को फंड्स में से कुछ रकम फराहम करेंगे ताकि वो ईरान के लिए मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी मसनूआत तैयार कर सकें। सदर ट्रंप ने दावा किया, ईरान ने आला सतह की जौहरी निगरानी पर इत्तफाक कर लिया। तनसीबात की इंस्पेक्शन 100% यकीनी है। तेहरान का यह कहना गलत है कि इंस्पेक्टर्स के किसी दौरे का शेड्यूल तय नहीं हुआ। एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाजत देने का कोई फैसला नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अली बहरीनी कहते हैं, बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात में इंतहाई अच्छी पेशरफ्त हुई। असासों के इस्तेमाल का फैसला तेहरान खुद करेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि IAEA को जंग में तबाह या मुतासिरा होने वाली जौहरी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं होगी। तेहरान ने जौहरी मुआयनाकारों के बारे में कोई नए वायदे नहीं किए। जौहरी मसला 60 रोज़ा मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। फ़लस्तीन के मसले को भुलाकर खित्ते के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती। हमारे शहीद रहबर का एतकाद था कि फ़लस्तीनी कौम को अपने मुस्तकबिल के तयन का पूरा हक है। जब तक रेफरेंडम नहीं होता तब तक फ़लस्तीनी मज़ाहमत अपने दिफा के तौर पर जायज़ है। अमेरिका और ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, यह इक़दाम अमन की जानिब एक मुस्बत इशारा है। चीन अमन के फ़रोग़ में मददगार तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। मुफाहमती यादाश्त के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर नफाज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें की जानी चाहिए। ईरान की खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करते हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान और कतर अफ्रीकन के वर्किंग ग्रुप्स के साथ राब्ते में रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग कहा, दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है, जबकि तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम करता है।